अच्छा हमजा भाई बताइएगा कि साल भर पाकिस्तान की मईशत का क्या अहवाल रहा और ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद मईशत किस सिमत जा रही है। देखिए, ये साल इख्तिताम पजीर होने को है और इस साल में पाकिस्तानी मईशत को बड़े बड़े झटके लग चुके हैं। अगर मैं बात करूं पहली शशमाही की जिसमें इमरान खान का दौर हुकूमत था, तो उस वक्त पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी, लेकिन तवानाई बहरान था जिसकी वजह से सनअतकार और ट्रेडर्स को शदीद मुश्किलात का सामना था। लेकिन जब रिजीम चेंज हुआ और दूसरी हुकूमत आई, तो उसके बाद आपके मुल्क में डॉलर का बहरान परवान चढ़ने लगा, बैरूनी कर्ज़ों की कीमत में इजाफा हुआ, IMF के पास आपको जाना पड़ गया, तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम होने लगे, क्योंकि आपने बैरूनी इदारों को कर्ज़ों की मद में पेमेंट्स करनी थी। पहली शशमाही में भी आपको डिफ़िकल्टीज़ थी, महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा था, कमोडिटीज़ प्राइसेस में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, ब्लैक मार्केट के अंदर डॉलर का रेट अलग था, ओपन मार्केट में डॉलर का रेट अलग था, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का रेट अलग था। उसके बाद इंपोर्ट की वजह से डॉलर का बहरान पैदा हो चुका था। ताहम दूसरी शशमाही में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई तमाम चीज़ों में, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही के दाने पे खड़ी है। अगर मैं कहूँ कि हम डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात से दूर हो गए हैं, लेकिन इसके बाद हमें जो मौशी चैलेंजेस का सामना है वो इंतहाई संगीन नौयत के हो चुके हैं, तो वो गलत ना होगा। इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो डॉलर को बेस बनाकर, इंपोर्ट को बेस बनाकर और तवानाई बहरान को बेस बनाकर अपने प्लांट बंद कर रही हैं। PRL ने बंद कर दिया, फौजी फर्टिलाइज़र ने वक्ती तौर पर बंद कर दिया, पाक सुजुकी ने बंद कर दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ कारखाने लोकल जो है वो बंद हो चुके हैं, तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुल्क के पास इस वक्त पेट्रोल इंपोर्ट करने का ज़ख़ीरा नहीं है। ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते गिरते 6 अरब डॉलर पे आ गए हैं। डॉलर स्मगलिंग हवाला उनकी नेटवर्क की वजह से फॉरेन रेमिटेंसेज में 1 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। महंगाई की शरह 26% पे पहुँच गई है और जब एक कंज्यूमर ग्राउंड पे उतरता है और ख़रीदारी करता है तो यही महंगाई की शरह उसके लिए 36% पे पहुँच गई है, क्योंकि ब्लैक मार्केट का जितना भी पैसा है वो कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट इस वक्त हो रहा है। डॉलर का बढ़ता हुआ दाम है, इसी वजह से मुकामी मार्केट के अंदर सोना जो है वो रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन आपकी लोकल मार्केट के अंदर गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, बल्कि रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है। ना सिर्फ सोने के बल्कि चांदी और हीरे का जो रेट है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पेश कर रहा है। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाही के दाने पर खड़ी है। हमने 3 साल में 73 अरब डॉलर की रकम बैरूनी कर्ज़ों की मद में बैनुल-अक़वामी इदारों को देनी है। इन 3 सालों में इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान कहाँ से देगा, इसका इस वक्त कोई शॉर्ट टर्म प्लान पाकिस्तानी हुकूमत के पास नहीं है। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपये के करीब है, ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 235-236 पे है, जो कि मिल नहीं रहा है। और ब्लैक मार्केट के अंदर डॉलर 260-265 पे है, जबकि अफगान बॉर्डर के ऊपर जो राहदारी के ज़रिए डॉलर्स बाहर जा रहे हैं उसको रोकने के लिए भी हुकूमत ने कोई वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। एक्सचेंज कंपनीज अलग परेशान है डॉलर की किल्लत की वजह से, जबकि स्टेट बैंक ने जो इंपोर्ट पर पाबंदियाँ आयद की हैं उसकी वजह से इंपोर्टर्स परेशान है और माल जो है वो पोर्ट पे फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आपके मुल्क की एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है। और रही सही कसर सैलाब की तबाहियों ने पूरी कर दी। 30 अरब डॉलर का आपके मुल्क को उस वक्त नुकसान हुआ है। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की वजह से आपकी GDP 6% से डिक्रीज़ होकर 2% पे आ गई है। इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले सालों में आपके मौशी हालात बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। तवक्को की जा रही है कि माली साल के इख्तिताम के बाद जो अगला माली साल है उसमें भी आपके मुल्क की जो GDP है वो सिर्फ 2.5% रहेगी, जबकि बैरूनी कर्ज़ों में इजाफा होगा। और माहिर मौशियात का ये कहना है कि अगर अब हम IMF के पास जाते हैं, यानी 23वें प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, तो हमारी जो मौशी तकालीफ हैं, मौशी चैलेंजेस है, वो इस सूरत पे पहुंच जाएंगे कि हम शायद फुल फिल डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएँ। जी।